नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। चर्चा करेंगे माननीयों की पाठशाला। उज्जैन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी विधायकों का, और जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है, आयोजन इसलिए भी कहेंगे कि बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर इस प्रशिक्षण वर्ग में बातचीत होगी, और उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखते हैं कि किसने क्या क्या कहा है। नगरी उज्जैन में बीजेपी विधायकों की पाठशाला शुरू हो गई है। 2 दिन के इस प्रशिक्षण वर्ग में विधायकों को विधानसभा सत्र की रणनीति से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर भी विधायकों के साथ मंथन होगा। बीजेपी विधायकों की इस बैठक में वीडी शर्मा की नई टीम के सभी सदस्य भी मौजूद हैं, जिन्हें सत्ता और संगठन के समन्वय का पाठ पढ़ाया जा रहा है। भाजपा के इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, ओम प्रकाश धुर्वे, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश प्रभारी पंकजा मुंडे ने दीप प्रज्वलित कर वर्ग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ग का शुभारंभ करते हुए कहा कि कार्यकर्ता लालटेन की तरह होते हैं। कई बार लालटेन की कांच पर धूल जम जाती है, जिसके कारण उसका प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। कांच साफ करते ही प्रकाश फैलने लगता है। ठीक इसी तरह प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं के विजन को साफ किया जाता है। बीजेपी के दूसरे नेता भी इसे पार्टी की रीति नीति की पाठशाला बता रहे हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे, इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है। लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे, तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। हम जिस विधा में हैं उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान की अपूर्णता लगती है तो प्रशिक्षण होना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन, संस्कारित संगठन है। स्वाभाविक रूप से समरसता लेके हम समाज के बीच में कैसे जाएं और समाज को कैसे जोड़ें, इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। और इस पार्टी में ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली बार नहीं हो रहा है। हमारा प्रशिक्षण वर्ग हमारे संस्कार का भाग है, और नए विधायक और हमारे पदाधिकारियों का संगठन बढ़ाने के विषय में आज प्रशिक्षण भी होगा। यूं तो विधायकों के प्रशिक्षण शिविर आम हैं। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित करती रही है। लेकिन बीजेपी के इस प्रशिक्षण वर्ग में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक सभी विधायक भी शामिल हो रहे हैं, जिन्हें बीजेपी की रीति नीति, भाजपा की गाइडलाइन, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ संघ परिवार और विचारों के मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए ये सत्र बहुत अहम माना जा रहा है, और इसी ने कांग्रेस को बीजेपी की घेराबंदी का मौका दे दिया है। कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने लगातार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया होता है। इनका उद्देश्य वो कोई प्रशिक्षण नहीं है। इनका उद्देश्य केवल ये है कि एक तो जो कांग्रेस से गए हैं, इनको अभी झूठ बोलने की आदत पड़ी नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये इनको सिखाना है। और क्योंकि उनको अलग से बुलाते तो ये डिफ्रेंशिएट होता। बाकी पैसा कैसे लिया जाए वो उनको सिखाई दिए पहले। जैसे 35 करोड़ बिक के गए, सरकार कमलनाथ जी की को बदल दिया एक सौदेबाजी से, तो वो तो पहले ही सीख गए थे। बाकी अभी और सिखाएंगे झूठ बोलना, तो ये इसके अलावा और क्या प्रशिक्षण होगा। बीजेपी विधायकों के इस प्रशिक्षण वर्ग को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वजह है, दोनों पार्टियां 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से कुछ ही दूरी पर रही थीं। पहले कांग्रेस ने दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई, और उसके बाद बीजेपी ने पलटी मारते हुए कांग्रेस को ही तोड़कर सरकार बना ली। लेकिन अब दोनों के सामने 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर जनता के सामने जाने की चुनौती है, जिसकी रणनीति अभी से तैयार की जाने लगी है, और ये वर्ग भी उसी तैयारी का एक हिस्सा माना जा रहा है। स्वदेश न्यूज। तो महाकाल की नगरी में माननीयों की क्लास या माननीयों की पाठशाला कह सकते हैं। और देखिए, प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो सोच है, जो विचारधारा है,
और आगे की जो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग्स होती हैं वो अभी से वर्कआउट करें। इस प्रशिक्षण वर्ग का मेन अभी तक का जो महत्व समझ में आया है, जो बातचीत दिन भर में हमने इस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर की है, वो यही है, एक तो निकाय चुनाव, दूसरा अभी से 2023 की तैयारी, और जितने भी लोगों को लेकर चलना है ये पूरी प्लानिंग की तरह हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती आई है। और क्या मायने हैं, स्टूडियो में कई मेहमान हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शिशिर उपाध्याय जी हैं। शिशिर उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रकाश जी आपसे करना चाहती हूँ। प्रशिक्षण वर्ग के दिन भर की चर्चाओं के बाद और जितना हम समझ रहे हैं, सारी चीजें हमें क्लियर हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, इसका मेन मूल और महत्व क्या है? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी अपन संगठन की दृष्टि से ये सारे आयोजन और ये प्रशिक्षण वगैरह शुरू से ही करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसमें बहुत सारे विषय रहते हैं और विषयों के विशेषज्ञ आते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं, जिससे हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं, जो वहाँ पर विद्यार्थी हैं, वो सारे के सारे उन सारी चीज़ों को सीख कर जनता के बीच में जाकर कैसा व्यवहार करना है और जनता के साथ किस तरीके से उनके साथ सामंजस्य बना के उनकी सेवा के लिए और कैसे 4 कदम उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है, इस दृष्टिगत ये सारा प्रशिक्षण होता है। सरकार जब हमारी आती है तो हमारी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को सरकार के प्रतिनिधि, विधायक आज की तारीख में सरकार का एक प्रकार से प्रतिनिधि हो जाता है, और संगठन का भी जो हमारा पदाधिकारी है वो भी सरकार के प्रति जनता की जो अपेक्षा होती है वो उससे अपेक्षा करने लगता है। इसलिए संगठनात्मक रूप से सारे लोगों को प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक होता है, और ये समय समय पर होता रहा है और आगे भी होगा। नहीं तो कोई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि किसी गलतफहमी में आ जाए, कोई दम भा जाए, तो इन सारी चीज़ों से अलग रहकर इस सारी चीज़ों का प्रशिक्षण हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक हमारी सतत प्रक्रिया का हिस्सा है और ये आगे होगा। ठीक है, राहुल जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण, और क्योंकि पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि पैसे के लेन देन से तो वो सीख ही गए हैं कि कैसे काम करना चाहिए, अब झूठ बोलने का प्रशिक्षण वर्ग है, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल राखी जी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा मध्य प्रदेश में खुलकर सामने आया है वो सबने देखा है। ये प्रशिक्षण इस बात का है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से 10 किलो के आटे में से 3 किलो आटा मारा जाए। ये प्रशिक्षण इस बात का है कि किस तरह से शराब माफिया के साथ मिलकर जो है इस शराब के काले धंधे को अंजाम दिया जाए। ये प्रशिक्षण इस बात का है कि व्यापम रिटर्न को कैसे किया जाए। ये प्रशिक्षण इस बात का है कि कानून NSA जैसी घटना को हटाने के नाम पर 2-2 लाख 4-4 लाख की ठगी किस तरह किए जाए। ये सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को किस तरीके से संगठित होकर इस लूट को किया जाए, प्रशिक्षण इस बात का है। ये प्रशिक्षण इस बात का है कि किस तरीके से जो है इस जो लूट के क्षेत्र हैं, बंटवारे के क्षेत्र हैं, उनका बंटवारा किया जाए। राहुल जी, लेकिन इस बात का प्रमाण कैसे देंगे? देखिए, प्रमाण इसलिए मैं बोल रही हूं यहां पर और इसलिए मांग भी रही हूं कि प्रशिक्षण वर्ग हो सकता है, संगठन की कोई तैयारियां हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है, निकाय चुनाव है, उसकी प्लानिंग हो सकती है, एकदम से आरोप लगाना और ये कह देना कि झूठ बोलने की बात होगी, ये मुझे तर्क समझ में नहीं है। राखी जी, ये हुआ है ना मध्य प्रदेश में, माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ग्वालियर में देखिए, देवास में देखिए किस तरीके से माफियाओं के खुलेआम जो है आज प्रकरण आ रहे हैं, किस तरह से गोलीबारी हो रही है। माफियाओं के साथ, शराब माफियाओं के साथ कार्यकर्ताओं के घरों से ड्रम बरामद हुए, खुद आपके चैनलों ने और मध्य प्रदेश के सम्मानित पत्रकारों ने इस बात को दिखाया है। तो ये 60 गांठ के जो प्रशिक्षण है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है शिशिर उपाध्याय जी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, प्रशिक्षण वर्ग पे भी लग रहे हैं, और बहुत अजीब लगता है कि प्रशिक्षण वर्ग पे भी राजनीति। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या लगता है, ये 2 दिन उज्जैन में एक बैठक, बड़े लोग, बड़े दिग्गज जुटे हुए हैं, प्रदेश के मुखिया भी वही हैं, तमाम लोग हैं, क्या है खास? राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने जो बात कही है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है, क्योंकि अभी बहुत युवा हैं और कांग्रेस में अभी पक्ष रखने के लिए आपके शुरुआत करी है आपने, और जिस तरीके से आप पक्ष रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। क्योंकि पीसी भाई ने जो बात कही, बड़े इसके पहले भी जब मैं पूछता था और सदन में डंके की चोट पे ये लोग कहते थे, ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा सरल है।
आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन जनता की बात करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इस स्तर पे तो कम से कम एक संगठन अपना चिंता करता है। कल को आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, कांग्रेस के माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो माननीय विदेश में हैं। अभी नगर पालिका के चुनाव से कोई लेना देना नजर नहीं आता है, सब अपनी अपनी काम कर रहे हैं। 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या काम किया कि प्रदेश की अपने आदमियों को नहीं रोक पाए। वो पीसी भाई कह रहे हैं 35-35 करोड़ रुपए दिए थे, अरे आप सिद्ध क्यों नहीं कर पाए, आप अपने आदमियों को रोक नहीं पाए। उसके बाद अगर आज की स्थिति में आज आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राखी जी, ये विषयांतर नहीं हो, लेकिन मैं वो कहना चाहता हूं कि 60 से 61 रुपए पेट्रोल के भाव हुए थे और डीजल के 55 रुपए भाव हुए थे। तो शिवराज जी अपने बंगले से मंत्रालय तक साइकिल यात्रा करी थी और स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर लेके, ये मैं 2013 की बात कर रहा हूं, तो इतना हंगामा किया था। कांग्रेस चुप बैठी हुई है। आज 100 रुपए पेट्रोल है और डीजल की स्थिति यह है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनता की आवाज जिस दिन बन सकती है, वो जनता की आवाज नहीं, एक्चुअल में कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बहुत कमी हो गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही कि ये एक सिस्टम है, कांग्रेस में सिस्टम खत्म हो, नेता इतने हो गए हैं, कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। किसको प्रशिक्षण दे, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई थी, प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि कमलनाथ जी प्रदेश की जनता के सरकार के रूप में सामने रहे। उन्हीं के विधायक, उन्हीं की कैबिनेट में, उन्हीं के मंत्री उनकी कैबिनेट में कहते थे हमारी सुनते ही नहीं है। ये इसको भाजपा करने नहीं गई थी, आप अपने आदमी को रोक नहीं पाए थे। और भाजपा में एक बहुत अच्छी बात है, ये आरोप लगाने वाली बात अलग होती है कि संगठित होकर लूट का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 15 साल अगर जनता ने 3 बार जनता ने अपना अभिमत दिया है, तो कुछ ना कुछ जनता के हित में किया होगा, कुछ ना कुछ जनता की ऐसे काम किए होंगे। आप सबको नहीं कह सकते कि साहब ये ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। आपको पीसी भाई कहना भूल गए, पीसी भाई तो जनता से मिलना बंद कर दिया था उन्होंने जितने दिन मंत्री बने थे। मेरे मित्र प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शायद आपको पता होगा कि आप अपने कमलनाथ जी से कितनी बार मिल पाए, उनके मंत्री नहीं मिल पाते थे। इतना अहंकार, इतना ऊपर बैठ के, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा आदमी जो स्टार प्रचारक था, जिसके कारण कांग्रेस 100 से ऊपर सीटें ले आई थी, उसको ही नहीं पूछा आपने, वो ही बाहर कर दिया, राज्यसभा में नहीं लेके गए। अपने पुत्रों को सिर्फ स्टेबल करने के नाम पे कुछ नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने की स्थिति है। एक व्यक्ति 15 महीने मुख्यमंत्री भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी वही, निगम मंडल अध्यक्ष भी वही। मैं पूछता हूं राहुल भैया से कि आपको कौन सा पद मिल गया 15 महीने में? आपने बहुत मेहनत करी कांग्रेस का पक्ष रखने में, किसी को नहीं दिया, सब पदों पे वही बैठ रहे। तो जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने रात दिन मेहनत की थी। भाजपा में नहीं हुआ ऐसा। भाजपा में हर आदमी को जैसे ही बने हैं, रोज 2-4-6 निगम मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं। ये अलग बात है कि हमारे प्रकाश मीरचंदानी जी, हम पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी कारपोरेशन के चेयरमैन बन जाएं, निगम अध्यक्ष बन जाएं, कहीं उनको पद मिल जाए, इस समाज का प्रतिनिधित्व हो सकता है आगे मिल जाए। लेकिन राहुल भाई, कांग्रेस ने नहीं पूछा किसी को। भाजपा में कम से कम कार्यकर्ताओं को सम्मान तो दिया जाता है। ऐसी बैठकें जो आप देख रहे हैं, इतनी अच्छी बैठकों में डिस्कशन होता है, चिंतन होता है। अभी राखी जी ने जो बात कही थी, बिल्कुल सच्चाई है कि ऐसे में कौन कौन से विभागों में हम कैसे योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचे, ये बिल्कुल इतना बड़ा चूंकि संगठन है, उसमें कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, आपके साथ भी होंगे, मेरे साथ भी होंगे, हर सेक्टर में होते हैं। लेकिन पार्टी कोशिश करती रहती है। आपके यहाँ कोशिश नाम की चीज खत्म हो गई है। सिर्फ यह है कि हमको, वो बहुत दावे करते थे, इस तारीख को मैं शपथ ले रहा हूं फिर से, इस तारीख को मैं, वो उनके विधायक चले गए थे, उसके बाद कहते थे कि 25 उनके विधायक भाजपा के हमारे साथ हैं। आज तक क्यों नहीं ला पाए भैया? वो उसको तो पार्टी से निकाल देना था जो ऐसे दावे कर रहा था कि हमारे 25 हमारे साथ खड़े हैं। तो ये अहंकार था, ये आपका जनता से दूरी थी, जिसके कारण फिर से ये स्थिति। और आज भी अगर नहीं सुधरी कांग्रेस, मेरे मित्र हैं, आपको खराब नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस अगर अपनी परिपाटी नहीं बदलेगी तो 20 साल तक सत्ता से दूर बनी रहेगी, क्योंकि जनता की नब्ज पकड़ना भारतीय जनता पार्टी ने सीख लिया है। जनता को कैसे प्रभावित करना है, जनता का कैसे मत अपनी तरफ लेना है। बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले कि प्रकाश जी के पास जाऊं, राहुल जी, आप ही से एक प्रश्न मेरा यहाँ पे इसलिए ज़रूरी बनता है कि देखिए, प्रशिक्षण वर्ग की बात चल रही है, कांग्रेस भी करती है, माना, लेकिन एक बात देखिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई, ये बहुत फैक्ट बात करती हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, ना मैं कांग्रेस हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, उसके नाते मेरा यह प्रश्न कि यदि आज हम 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग देखते हैं उज्जैन में, वहां प्रदेश के मुखिया भी हैं, तमाम मंत्री हैं, दिग्गज हैं, और विधायकों का प्रशिक्षण है, तो वो तमाम लोग जुटे हैं। कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस का ऐसा बड़ा प्रशिक्षण वर्ग कब हुआ?
मतलब जिसमें सब लोग एक आ करके आए हों। हमेशा देखा है जब भी कुछ होता है तो गुटबाजी के चक्कर में हमेशा कांग्रेस पिसी है, ये सब गवाह हैं। तो नहीं लगता कि निकाय चुनाव नजदीक हैं, आगे हमें तैयारी करनी है, तो कांग्रेस को भी इन सारी चीजों को लेकर चलना चाहिए। नकल देख के मत करिए, लेकिन मन से भी कुछ होना चाहिए। बैठकें होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें क्या चीजें हो जाती हैं वो आपको भी पता है। तो लगता है कि ऐसी चीजें कांग्रेस को भी करना चाहिए। राखी जी, जो गुटबाजी खेमेबाजी जो करते थे, आज वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते आज पार्टी से बाहर हो चुके हैं, गंदगी बाहर जा चुकी है। भाई साहब ने कहा कि महंगाई के खिलाफ एक हफ्ते पहले हमारी युवक कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, खुद पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इस महंगाई के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। आपके चैनलों ने, तमाम प्रिंट मीडिया के साथियों ने दिखाया है। कांग्रेस लगातार जनता की आवाज बनी हुई है। परिणाम लोकतंत्र में कुछ भी हो सकते हैं, वे स्वीकार हैं, लेकिन हम बिकाऊ और गद्दार हमारे दलों में जो नहीं होते थे, लेकिन थे कुछ महत्वाकांक्षी थे, वे चल बसे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनता की आवाज कैसी बनी जाए, तमाम मोर्चा संगठनों की बैठकें चल रही हैं। हमारे प्रभारी नियुक्त हो गए जो अन्य जिलों में कैसे जनता के जो है अधूरे काम थे, एक लोकतंत्र में चुनी सरकार को गिराया गया, आज वो किस तरह से हाशिए पर है, उनके कार्यों को पुनः हम कैसे जो है कर सकते हैं। एक शासन प्रशासन के माध्यम से हमारे प्रभारी लगातार बैठकें ले रहे हैं। आपने प्रशिक्षण की बात करी, अभी पिछले माह ही हमारे युवक कांग्रेस का जो है प्रशिक्षण शिविर हुआ है। लगातार जो है कांग्रेस अपने संगठन को कैडराइज करने में लगी हुई है, और जो हमारी रीति नीति हम उस पर कैसे जो है अपने संगठन को आगे ले जाएंगे, उन सारी दिशाओं में काम चल रहा है। ये कहना बेईमानी होगी कि कांग्रेस जनता की आवाज नहीं है। लगातार हम उन सारे मोर्चों पर जो हमारी पार्टी लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश मिरचंदानी जी, देखिए प्रशिक्षण वर्ग की बात हो रही है और ऐसा लगता है कांग्रेस को कि जो हमारे साथ गलत लोग थे वो अब नहीं है, जो गुटबाजी करते थे वो नहीं है। अब इसकी बानगी तो देखिए, निकाय चुनाव भी है, फिर और आगे 2023 भी आएगा। ये तो चीजें जो है समय बहुत तेजी से निकलता है, हम देखेंगे ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, विपक्ष में है वो आरोप लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, क्या लगता है निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में मुख्य रूप से क्या स्ट्रेटजी पे प्लान हुआ होगा, बात की गई होगी, या सीधा फोकस अब 2023 के लिए है? देखिए राखी जी, बहुत सारी बातें आप लोगों ने पूछी और डिस्कशन में निकल के आई हैं। कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने तमाम एलिगेशंस लगाए और अपने मंत्रमुग्ध हुए, अपने आप को एक कहते हैं ना कि गलत वाचन करके अपने आप में मंत्रमुग्ध हुए, खुश हुए बहुत ज़्यादा। अच्छा है, होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में ये सारे आरोपों की पुष्टि किस तरीके से होगी? जनता के दरबार में जाके ही होगी ना। आपने कहा गद्दार थे, फलाना थे, ढिमके थे, ऐसे थे, गलत थे, यूं थे, वो थे, उन सब ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस का कोई एहसान लेके नहीं गए। तेरा तुझको अर्पण, आपके टिकट पे बने थे ना विधायक, हमने इस्तीफा दे दिया, आपकी सीट आपको मुबारक हो। उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जनता के दरबार में गए और जनता ने उनको सर्टिफाइड किया कि हाँ आप सही है, इसीलिए हम आपको दोबारा विधायक बना रहे हैं। तो फिर किस तरीके की गद्दारी हो गई, किस तरीके का आरोप हो गया, कहां से हो गया? तो ये तो केवल कांग्रेस एक आज की तारीख में बोलने के लिए कुछ नहीं है, एक रट्टू तोते के समान, बस जो उसको तोते को जो रटा दिया जाता है, इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता रट के सारी बातें करते रहते, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां तक हमारे प्रशिक्षण का सवाल है, हर विषय का विशेषज्ञ व्यक्ति वहां पर अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी स्टडी के आधार पर, वो सारे जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनसे जनता को सीधे जुड़ना है और जनता के लिए वो वहां पर उपस्थित हैं, इस दृष्टिगत उनको सारे विषयों की विशेषज्ञता बतानी है कि उनके काम किस तरीके से सुचारू रूप से, क्योंकि लोकतंत्र में जो तंत्र नाम का व्यक्ति होता है वो बहुत सारी बार नेगेटिव भी चलता है। तो उस नकारात्मक चीज को कैसे हमारा जनप्रतिनिधि सकारात्मक बात करके, सकारात्मक रास्ते से ले जाकर उस जनता का काम करा सके, समाज का काम करा सके, इस दृष्टिगत विषय के विशेषज्ञों द्वारा उन सारे प्रशिक्षणार्थियों को वो सारी चीजें बताई जा रही है और वो सिखाई जा रही हैं। और ये हम आज से नहीं कर रहे हैं, हमारा बरसों बरस से हम ऐसा करते आ रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। जनता के साथ सीधा सराकोर मतलब आपका सीधा संवाद होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें, जैसे माननीय मंत्रीगण हैं, आसपास स्टाफ होता है तमाम, और बहुत सारे स्टाफ के कारण से मंत्रियों की छवि भी खराब होती। इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-to-1 बैठकर और तमाम लोगों के साथ ये सारी चीजें बताई हैं कि केवल आपको अपने स्टाफ के ऊपर निर्धारित होकर
जनता की सेवा के कार्यों से दूर नहीं होना है बल्कि जुड़ना है, और ऐसा स्टाफ, ऐसे पीए और पीएस जो गलत काम में संलिग्ध हो उनको भी अलग करना है। क्या ये गलत प्रशिक्षण है? कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है गलत प्रशिक्षण है तो कांग्रेस मानती रहे, और इनके यहाँ तो प्रशिक्षण नाम का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब कल ही की बात है, मैं एक चैनल पे था डिस्कशन में, कि जिस व्यक्ति का काम नहीं है वो व्यक्ति महापौर के टिकट की दावेदार को घोषित कर देता है। न कांग्रेस के यहाँ चुनाव समिति की बैठक होती है, न कांग्रेस के यहाँ कोई कमेटी बनती है, या चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर न इनका कोई फोकस है, न इनका कोई विचार है। नेताजी चले गए घूमने बाहर, बाकी जो उनके छोटे भैया उनके साथ के सज्जन सिंह जी वगैरह, उन्होंने इंदौर में डिक्लेयर कर दिया कि संजय शुक्ला महापौर होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। कांग्रेस करती रहे, हम तो कहते पूरे 16 नगर निगमों में आप महापौर डिक्लेयर कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ एक विधान है, हमारे यहाँ एक अनुशासन है, हमारे यहाँ एक सुशासन है, हमारे यहाँ संस्कृति है, एक दूसरे का आदर भाव है। वहाँ तो गाली गलौज और बदतमीजी कैसे करना, एक दूसरे को किस मंच से कैसे पटकना, उस पर लठ चलाना, डंडे चलाना, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। और केवल यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण करने की बात करना, क्योंकि यूथ कांग्रेस ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा गदर मचाता है, क्योंकि नेताओं के इशारे पर यूथ कांग्रेस के जितने भी इनके कार्यकर्ता वो एक दूसरे के खिलाफ लठ चलाते, इसीलिए ये उनको प्रशिक्षण की बात करते हैं कि किस पर जब इशारा करें तब लठ चलाना। तो ये इनके प्रशिक्षण और हमारे प्रशिक्षण में जमीन आसमान का अंतर है, और हमें किसी की भी आपत्ति से हमें कहीं कोई बुरा नहीं लगता। हम तो उससे भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इन्होंने अगर कोई बात रखी है या कही है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप में आत्म विचार करते हैं, और इस दृष्टिगत हम जनता के बीच में हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए शिशिर उपाध्याय जी, क्या लगता है, बहुत सटीक सा एक लाइन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है 2 दिन का, ये वाकई इनकी ज़रूरत है या कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से मजबूरी भी है? राखी जी, दोनों बात कहूँगा मैं। आज पार्टी की आवश्यकता भी है। जब से शिवराज सिंह चौहान जी ने 23 तारीख को जब ये स्थिति बनी और अचानक इनको कोविड का महामारी का बहुत भयंकर दौर शुरू हो गया था और शिवराज जी ने शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद से लेके विधानसभा का सत्र हो नहीं पाया था। अब 22 तारीख से फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सारे विधायकों को प्रशिक्षित करना था। उसमें ऐसे भी विधायक थे, आपको आश्चर्य होगा कि मतलब कुछ ऐसे विधायक हैं जो अभी भी कांग्रेस से भाजपा में आ जरूर गए हैं और मंत्री भी बन गए हैं। एक मंत्री जी ने तो घोषणा कर दी थी कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, फिर पीए ने बताया कि अरे साहब अब आप भाजपा की सरकार में ही मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री नहीं हैं आप। तो ये सारी चीज़ों को उनको समझाना था। दूसरा, जो संगठन के तौर पर नगरीय निकाय के चुनाव हैं, एक तो विधानसभा सत्र रहेगा, दूसरा इसी दौरान मेरे ख्याल से मई में, संभवतः मई जून में नगर पालिका के चुनाव होंगे नगरीय निकाय के। ये विधानसभा की तैयारी के हिसाब से नगरीय क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी मेहनत कर ली तो वो अगले चुनाव में वो उनकी ताकत बन जाते हैं। तो इस दिशा में ये इनको प्रशिक्षण देना, इनके आज आपको आश्चर्य होगा राखी जी कि सारे एमएलए और बीडी शर्मा जी की जो नई कमेटी है, उस कमेटी के साथ साथ जिला स्तर तक के जो इनके प्रवक्ता थे, जिला स्तर तक के जो इनके कार्यकर्ता थे, मजबूत कार्यकर्ता थे, सबको एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि आपको भिड़ जाना है अपने नगरीय क्षेत्र स्तर से। तो ये पार्टी का जो एक सिस्टम है, देखिए एक तो जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा जाता है, जो हमारे मित्र की पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जब जीते थे उसके बाद, मुझे 2000 का याद है, 2008 का चुनाव, जब उस समय तो उन्होंने कहा था हम आज से ही 2013 के चुनाव में जुट गए, हम विश्राम नहीं करते हैं। और इन्होंने जैसे ही चुनाव में मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद ये कहा था कि अब हम पहले विश्राम करेंगे उसके बाद देखेंगे। उन्हें फुर्सत ही नहीं थी कि वो और मंत्री बना सकें और वो कर सकें। और ये एक अंतर, बेसिक अंतर है कि जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है जरूर, लेकिन उसको भाजपा से ये सीखना चाहिए कि कैसे संगठन की ताकत बनते हैं। और आज उसकी कमी बहुत है। मेरे मित्र ने ये बात जरूर कही कि हम में और उनमें ये अंतर है, हम ऐसा करते हैं, लेकिन आज की आवश्यकता है, हमारे प्रकाश मीरचंदानी जी इससे सहमत होंगे कि पार्टी एक अच्छा विपक्ष अगर होगा तो सत्ताधारी दल को हमेशा सचेत रखता है। लेकिन माफ करिएगा राहुल जी, अच्छे विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा ही नहीं रहा है। मुझे तो आज भी ये लगता है कि शायद बड़े नेताओं के कभी कोई काम रुकते नहीं हैं, ये एक ही पहलू है। कल शिवराज जी की सरकार नहीं रहेगी, उस समय जब कोई दूसरा था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को फर्क पड़ता है। जनता को मुख्यमंत्री सीधे अपील करता है, सीधे बात करता है।
आप खुद 15 महीने में आपने देखा होगा कि एक अहंकारी मुख्यमंत्री ऐसा बैठे जिनमें सबसे किसी से मिलना जुलना, उनके पास मतलब उनके 5-6 आदमी सिलेक्टेड थे। मैं तो आपको ये तक इतना और जानकारी दे दूं कि आपके प्रवक्ता मंत्रियों के अलावा सिलेक्टेड 5-10 लोगों की लिस्ट थी उनके पास कि सिर्फ इनसे ही मिलना है अपने को और किसी से नहीं मिलना है। तो ये बहुत बड़ी कमी थी। चलिए राहुल जी, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप को इस तरह से ना लें कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बात क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग की निकली थी और प्रशिक्षण वर्ग को लेकर पीसी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने पॉजिटिव तो कहा नहीं है, ठीक है मत करिए, विपक्ष में है, जैसा बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन सवाल वही उठता है कि कांग्रेस की क्या प्लानिंग है। देखिए, ये प्रशिक्षण वर्ग चाहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए हो, चाहे 2023 की तैयारी के लिए हो, जिन भी चीज़ों के लिए हो, आपसी तालमेल के लिए हो, विधायकों का जो चीज़ें हो रही हैं उनके लिए हो, लेकिन कांग्रेस इस मामले में कहाँ कंपटीशन दे रही है या बिल्कुल एक अच्छा कड़ा मुकाबला जो हम कहना चाहिए कि हाँ इनका हो रहा है तो कांग्रेस भी है, वो भी चर्चा कर रही है, वो भी तैयारी कर रही है, ऐसी चीजें दिखती नहीं है। और जब नहीं दिखती हैं तो निश्चित तौर पर नजरों में आती हैं और फिर चर्चा का विषय बनती है। राखी जी, सवाल तो उठेंगे, सवाल क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि प्रशिक्षण में पुनः कह रहा हूं कि किस तरह से बिकाऊ को टिकाऊ बनाया जाए। गोपाल भार्गव जी के बयान को सुना होगा आपने कि खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों से किस तरह प्रशिक्षण में जो है ज्ञान लेना है। ये प्रशिक्षण उस बात का है, ये प्रशिक्षण उस बात का है कि किस तरीके से संगठित होकर लूट की जाए। ये मेरा पुनः आरोप है। भैया कह रहे थे कि प्रशिक्षण हमारी पार्टी जो है भूमिका नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस आवाज बनी हुई है लगातार। मैं पुनः कह रहा हूं भैया आपसे कि लगातार आवाज बनी हुई है और जनहित के मुद्दों पर हमें हमेशा जो है लड़ते रहेंगे। कांग्रेस लड़ रही है और उसकी आवाज बनी रहेगी। प्रशिक्षण ये उनका एक अपना मैटर हो सकता है। मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये प्रशिक्षण हर दल को करना चाहिए, हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रशिक्षण किस बात का है? राकेश प्रकाश भैया भले खुले मन से उस बात को ना कह पाएं, लेकिन प्रशिक्षण तो उस बात का ही हो रहा है जो मैंने कहा है। और कांग्रेस सदैव जो है जनहित के मुद्दे उठाती रहेगी और जनता के साथ है। चलिए देखिए, अब बात वही हो गई, कांग्रेस का प्रशिक्षण वर्ग कब होगा कि नहीं होगा, ये एक सवाल बनकर रह गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का ये आयोजन है, बहुत सारी चीजों को लेकर तैयारियां हो रही हैं, समय की सीमा है, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि माननीयों की पाठशाला, देखिए पाठशाला इसलिए कि बहुत दिग्गज जुटे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पर बातचीत होगी। दिन भर की चर्चाओं में एक बात निकली थी कि 2 दिन का ये प्रशिक्षण वर्ग जो है वो 11 बजे से 5 बजे तक का था, लेकिन आपको बता दें कि करीब 7 साढ़े 7 बजे तक ये प्रशिक्षण वर्ग अभी भी चल रहा होगा और अब खत्म होने पर होगा, इसलिए क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता ने ये अपडेट दी थी। अब क्या हुआ है वो इसके बाद चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप जिसे लगाना है लगाएं, लेकिन हाँ होना चाहिए, बैठ के होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि कोई इलेक्शन नजदीक है और उस पर वर्कआउट किया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।